हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। हम लेके आए एक वीडियो और गुरुज मिश्र यूनिवर्सिटी की जो एग्ज़ाम है 2 तारीख से, उनके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है यूनिवर्सिटी ने। तो आपके पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, तो हम इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करके बताएंगे। गाइडलाइन देखिए, आइए डाउनलोड कर लेते हैं। गाइडलाइन बेस दी है, देख सकते हैं, गुरुजी मिश्र यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो गाइडलाइंस ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए जून 2021 डिस्टेंस एजुकेशन के लिए यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर मेंशन किया गया है कि प्रिपेयर योर वर्किंग एरिया, यू मस्ट बी द प्राइवेट लोकेशन लाइक योर होम विद द क्लीन डेस्क एरिया, यू मस्ट हैव द रिमोट अथॉरिटी। इसके अंदर मेंशन किया गया भाई कि अपनी तैयारी रखें और आपके जो घर की तरह है साफ़ सुथरी लोकेशन होनी चाहिए। आपके पास कोई भी अन्य पुस्तक नहीं होना चाहिए, कोई भी मटेरियल नहीं होना चाहिए, और आपके पास A4 पेजेज होने चाहिए। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट के अंदर यही मेंशन किया गया है। सेकंड पॉइंट है प्लीज इंश्योर नो बॉडी फैमिली मेम्बर फ्रेंड टीचर अराउंड यू। सेकंड जो पॉइंट इसके अंदर बोला गया कि जब भी परीक्षा टाइम है आपके पास कोई दोस्त या टीचर नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट इसके अंदर है check your web camera and microphone in laptop desktop all there are the working properly do not microphone। तीसरे पॉइंट के अंदर मेंशन किया गया है कि जो अपना लैपटॉप है या आपके पास मोबाइल है उसमें वेब कैमरा और माइक्रोफोन अच्छे से काम करता हो और सभी ठीक से काम करें, इसके लिए आप खुद जिम्मेवार होंगे। इसके पॉइंट नंबर 4 है चेक योर इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल डाटा लिमिट इन शोर। पॉइंट नंबर 4 में बोला गया है कि जो भी आपके पास नेट होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। ये बोल रहा है कि डाटा लिमिट भी अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 5 कीप योर कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल ऑलरेडी फ्रॉम द। पॉइंट नंबर 5 में बोल रखा है कि कंप्यूटर और लैपटॉप या मोबाइल जो एग्ज़ाम है उससे 30 मिनट पहले आपने ऑन करना है उसको। 30 मिनट पहले ये थे, परीक्षा स्टार्ट होने से पहले थी। अब स्टेप ऑफ द असेस योर पेपर, आपको पेपर कैसे मिलेगा। क्लिक द, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्लिक ऑन द एग्ज़ाम लिंक, आपने एग्ज़ाम लिंक पर क्लिक करना है। विल बी प्रोवाइड योर रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी और या टेक्स्ट मैसेज फ्रॉम वेल बॉक्स, यानी जो भी इसका एग्ज़ाम लिंक पर आपने क्लिक करना है वहाँ पर रजिस्टर ईमेल आईडी डालनी है तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद है सेकंड ऑप्शन क्लिक लॉगिन इन योर एग्ज़ाम, यानी आपने क्लिक योर एग्ज़ाम पर क्लिक करना है। बाय इंटर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड, यानी आपको जो यूज़र आईडी और पासवर्ड मिला है वो डालना है। पॉइंट नंबर 3 एनी स्टूडेंट वॉज करंटली हैज एनी इशू ऑफ द यूज़र आईडी एंड शुड बी कनेक्टेड, यानी पॉइंट नंबर 3 के अंदर बोला गया है कि कोई भी स्टूडेंट है, अगर कोई भी इशू आता है यूज़र आईडी या पासवर्ड में, या आप इस ईमेल आईडी पर पूछ सकते हैं, फ़ोन नंबर दे रखे, इस पर अपना सोल्यूशन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 है क्वेश्चन पेपर विल बी अवेलेबल ऑन द डेट एंड स्टूडेंट एक्सपोर्ट, यानी पॉइंट नंबर 4 के अंदर मेंशन किया गया जो क्वेश्चन पेपर आपको जिस दिन आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसी टाइम पर आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। पॉइंट नंबर 5 है प्लीज़ वेरीफाई योर रोल नंबर क्लास सेमेस्टर ईयर फोटो ऑन द लैपटॉप, यानी इसके अंदर पॉइंट नंबर 5 के अंदर मेंशन किया गया है कि जो अपना रोल नंबर है, क्लास है, सेमेस्टर है और कंप्यूटर पर जो फ़ोटो है, डाउनलोड पेपर है, अपलोड ऑन सोर्स शीट है, उसको करेक्टली देख लें। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 स्टूडेंट नीड टू अपलोड देयर इनरोलमेंट नंबर एंड फोटो, यानी स्टूडेंट को अपलोड करना होगा इनरोलमेंट नंबर कार्ड, यानी उस कार्ड का फ़ोटो भी साथ में। इसके बाद है ड्यूरिंग एग्ज़ाम के दौरान क्या क्या होना चाहिए, देखिए। तो पहले जो स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ द 9 क्वेश्चन विद फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी विद इन 3 आवर 30 मिनट टाइम मेरा अलाउड फॉर द स्टूडेंट एग्जाम, यानी इसमें पॉइंट नंबर 1 में बोला गया है कि आपको 5 क्वेश्चन करने 9 क्वेश्चन में से, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी है और आपको टाइमिंग मिलेगी 3 घंटे 30 मिनट, यानी 3.5 घंटे आपको दिए गए एग्ज़ाम के लिए।
सेकंड है द कैंडिडेट में यूज पेन एंड देयर ओन आंसर शीट A40 पेज A4 साइज एंड क्वेश्चन, यानी कैंडिडेट आप यानी यूज कर सकता है पेन और आंसर शीट जो मिली और मैक्सिमम 40 पेज A4 पेजेस कर सकता है बस, और एनी पेपर ऑफ सोल्विंग क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन कहीं भी सोल्व कर सकता है। वैसे ज़रूरी नहीं है A4 पेज हो, आपके पास अच्छी तरीके से रजिस्टर भी हो सकते हैं आप सोल्व करने के लिए। इसके बाद है पॉइंट नंबर 3, स्टूडेंट फिल योर लॉगिन फ्रॉम द एग्ज़ाम विद सर्टिफाइड टाइमिंग विल नॉट अलाउड, यानी पॉइंट नंबर 3 में बोल रखे अगर कोई भी छात्र जो भी टाइमिंग मिला है उसके अंदर सबमिट नहीं करता तो उसके बाद उसका सबमिट नहीं माना जाएगा। जो टाइमिंग दिया गया उसके दौरान अगर सबमिट नहीं होता तो कोई टाइम नहीं दिया जाएगा उसका। पॉइंट नंबर 4 है यूजिंग द वेब कैमरा इज अटेम्प्ट ऑनलाइन एग्जाम वी हैव शुड बी द करेक्ट कनेक्ट टू द पीसी एंड शुड बी ऑलवेज एक्टिव ड्यू टू एग्जाम। इसके अंदर बोला गया है कि वेब कैमरा पीसी लैपटॉप से जुड़ा होना चाहिए और परीक्षा के दौरान यह हमेशा एक्टिव मोड में होना चाहिए भाई, यानी वेब कैम है वो पीसी लैपटॉप से जुड़ा होना चाहिए, परीक्षा के दौरान यह एक एक्टिव मोड में होना चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट मस्ट नॉट स्टॉप द वेब कैमरा सेक्शन, यानी छात्र वेब कैमरा सेक्शन को स्टॉप नहीं ना करें। इसके बाद है स्टूडेंट शुड अपलोड द आंसर शीट क्वेश्चन वाइज ओनली, यानी स्टूडेंट जो आंसर शीट है वो क्वेश्चन वाइज अपलोड करें। आंसर शीट मस्ट बी अपलोडेड क्वेश्चन वाइज, यानी क्वेश्चन वाइज आपने करने हैं, हर क्वेश्चन वाइज आपने अपलोड करनी है शीट। 7वां पॉइंट है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन स्टूडेंट आर गेटिंग प्रोक्टोड एंड देयर आर रिकॉर्डेड इमेज फॉर कैप्चरिंग। तो 7वां पॉइंट में बोला जो रिकॉर्डिंग के दौरान कैप्चर की जा रही रिकॉर्डिंग वो कैप्चर की जाएगी। इसके बाद है प्रोक्टर विल बी द वाचिंग कंटिन्यूसली टू द स्टूडेंट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ एनी। तो जो पॉइंट नंबर 8 इसके दौरान है कि जो परीक्षा के दौरान आप पर नज़र रखेंगे प्रोएक्टर वो लगातार छात्रों पर नज़र रखेंगे, और अगर कोई भी छात्र कुछ भी गलती करता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद 9वां पॉइंट कैंडिडेट शुड बी पोजीशन हिम हिमसेल्फ इन द फ्रंट ऑफ द वेब कैमरा टोटली विद हैज एयर फेस बीइंग क्लियरली विजिबल इन देयर प्रॉपर्ली प्रोवाइडेड। पॉइंट नंबर 9 के अंदर बोला गया कि उम्मीदवार को वेब कैमरा के साथ उचित रूप से अपना चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए और परीक्षा के दौरान ठीक से बैठे और इसकी रिकॉर्डिंग की जा सकती है, यानी एग्ज़ाम के दौरान रिकॉर्डिंग की जाएगी प्रॉपरली। पॉइंट नंबर 10 के अंदर मेंशन किया गया है द रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन विल बी यूज्ड ऑफ ओनली पर्पस टू इंश्योर द फेयरनेस एंड इसके 10वां पॉइंट दे रखा है इस जो रिकॉर्डिंग की गई है अगर उसका कोई भी जो संचालन कर रहे हैं वो पारदर्शिता से किया जाएगा, और अगर कोई भी यानी इसका मतलब जो परीक्षा में निगरानी की जाएगी वो अच्छे तरीके से की जाएगी। पॉइंट नंबर 11 इसमें देख सकते हैं इंश्योर दैट द सराउंडिंग एरिया ऑफ द कैंडिडेट विल बी विजिबिलिटी, यानी आपके पास पॉइंट नंबर 11 में बोला गया है कि आपके पास अच्छी तरीके से रोशनी होनी चाहिए, यानी आपके पास जो रूम है उसमें अच्छी रोशनी होनी चाहिए, जो आपका जो फेस है वो अच्छे तरीके से दिखाई दे सके। पॉइंट नंबर 12 में दे रखा है द कैंडिडेट शुड शो ड्यूरिंग द एग्जाम नो अदर प्रेजेंट अराउंड द स्टूडेंट विल बी डिस्क्वालीफाइड। पॉइंट नंबर 12 में बोला गया है कि परीक्षा के दौरान अगर परीक्षा के जो परीक्षार्थी है अगर उसकी कोई भी छात्र मदद करता है या अन्य कोई व्यक्ति हो या कोई भी गतिविधि हुई उसके आसपास तो उसको अयोग्य घोषित किया जाएगा, यानी डिस्क्वालीफाइड किया जाएगा उसको। इसके बाद है पॉइंट नंबर 13। पॉइंट नंबर 13 में बोला गया है कि फॉलोइंग एक्टिविटी आर स्ट्रिक्टली प्रोवाइडिंग देयर आर द एग्जाम विल बी द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। पॉइंट नंबर 13 में बोला गया कि अभ्यास के लिए आपके पास यूज ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पेन ड्राइव लॉन्ग टेबल इलेक्ट्रॉनिक पेन स्कैनर स्टेशनरी आदि लाइक टेस्टेबल मेडिकल यूज टेलीग्राम, यानी आपके पास जो पेन ड्राइव है लॉन्ग टेबल है पेन स्कैनर है ये कुछ नहीं होने चाहिए, और मोबाइल ब्लूटूथ जो पेज हेल्थ
एयरफोन और इस प्रकार की कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए आपके पास। इसके बाद है आफ्टर द रेटिंग फॉर एग्ज़ाम, यानी एग्ज़ाम के बाद क्या क्या करना आपने। यू हैव टू स्कैन योर क्वेश्चन बाय जनरेटिंग कोड, यानी जो आपको UR के द्वारा जनरेट करके जो स्कैनर कोड है उसके द्वारा स्कैन करने होंगे। स्टूडेंट आर गिवन एडिशनल 30 मिनट अलाउड टू अपलोड क्वेश्चन बीइंग अपलोडेड, यानी इसके मतलब प्रत्येक परीक्षा में 3.5 घंटे दिए जाएंगे आपको और अपना पर्सन अपलोड करने के लिए। और इसके बाद कोई भी सबमिट का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा जो गाइडलाइन दी गई है। जो तीसरा पॉइंट है एट द पॉइंट टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी स्ट्रिक्टली मस्ट बी द मेंटेन ऑफ द। परीक्षा के समय आप पर सख्ती से निगरानी की जाएगी। अगर कोई भी अन्य गतिविधि करता है तो उसको रिपोर्ट करके उसको डिस्क्वालीफाइड किया जाएगा। पॉइंट नंबर 3 यही था। आगे है नोट दे रखा है स्टूडेंट इज यूजिंग द लैपटॉप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। इसके अंदर बोला गया कि स्टूडेंट के पास यूजिंग के लिए लैपटॉप का कंप्यूटर विजिबल होना चाहिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ब्रॉडबैंड कनेक्शन पावर बैकअप एट टाइम। ये खुद स्टूडेंट जिम्मेवार इसके लिए। आगे दे रखा है, ये कुछ नहीं दे रखा है, बस ईमेल आईडी या डिसकनेक्शन ऑफ द इंटरनेट इलेक्ट्रिसिटी हैंगिंग ऑफ ईमेल आईडी। तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंटरनेट मिसयूज ऑफ द ईमेल आईडी लॉगिन, खुद आप जिम्मेवार हो इसके लिए। तो भाई ये गाइडलाइन जारी की गई थी। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।